How to prepare current affairs for prelims 2025. Now time has come and you need to target the prelims part. Now UPSC का current affair सबसे डायनेमिक, सबसे अनसर्टन, सबसे अनप्रिडिक्टेबल पैटर्न होता है, एंड दैट इज वेयर इट इज इंपॉर्टेंट टू मेक अ प्रॉपर असेसमेंट एंड स्ट्रेटजी बिफोर गोइंग अहेड. नाउ बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको कुछ करंट अफेयर के पीवाईक्यूज दिखाना चाहता हूं. नाउ व्हेन यू लुक एट दीज एरियाज in terms of current affairs, you will find that most of these current affairs are relatable. Now question comes that can we predict the current affair? The answer is we can definitely understand the pattern of current affairs, theme of current affairs, make a list of topic, work on them and reach the requirements of the exam. हाँ, फिर वहां पर उसको solve भी करना होगा. So I have made, there are steps, there are 10 steps that I have made, discussed, और ये मैं 10 steps आपसे, I'll just require 5 minutes of yours. Now first of all, look at the question. Consider the following airports. In the recent past, which of the above have been constructed as a greenfield project? Now recent past की बात हो रही है. They are not putting the last 1 year. Many a times current affair पिछले 1-2 साल के पूछे जाते हैं. Even that kind of pattern is visible. So these are the airports जो recently greenfield projects में बनाए गए हैं. And in fact इसमें न्यूज में भी ये सारे थे. तो these are very clear. So when you are preparing it, you need to know कि ये सारी चीजें हुई हैं. Then फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट फाइटर मिग, राफेल, ये हमेशा न्यूज में रहे हैं. इनफैक्ट फिफ्थ जनरेशन की बात हुई है, और तो यू नीड टू टेल देम कि भी इनमें से फिफ्थ जनरेशन कौन है. नॉर्मली द क्वेश्चन दैट आर बीइंग आस्क्ड, इसमें एक तरह का क्यूरियोसिटी आपके अंदर होना चाहिए दैट यू आर एबल टू गो बियॉन्ड ट्रेडिशनल अप्रोच. तो नॉर्मली फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का डिटेल आपको यूजुअली ऐसे नहीं मिलेगा. यू हैव टू मेक एन एफर्ट टू सर्च देम. सो व्हाट आर द स्टेप्स? फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली बात तो आप अपने आप से पूछिए वेयर यू स्टैंड इन टर्म ऑफ करंट अफेयर. नॉर्मली पीपल का करंट अफेयर रेडी नहीं होता है. दे आर नॉट कंफर्टेबल इन द करंट अफेयर. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट वेयर यू स्टैंड इन टर्म्स ऑफ करंट अफेयर. और आपको अगर जीरो से स्टार्ट करना है, यू हैव टू इन्वेस्ट एवरी ईयर. हर दिन तो कोशिश करिए कि 1.5-2 घंटे आपका 1.5 to 2 आवर आपका करंट अफेयर में जाए. अगर आपको लगता है ये मीनिंगफुल है, आई वुड ऑलवेज एडवाइज कि इसको जितना कम रखेंगे उतना बेटर रहेगा. तो सेलेक्टिव अप्रोच इज वर्केबल. Then prioritize. Do your SWOT analysis. What areas you are weak? तो current affair कहाँ से आएगा? It is going to come from polity, economy, environment, science and tech, people in news, international relations, social justice or social areas, and then in generic areas से बाकी areas से भी question पूछे जा सकते हैं. Now when you know that इस area में I am weak, so you need to prioritize your effort accordingly. आप current affair तैयार करेंगे. One thing current affair में जरूरी है, always make a list of topic. आप list of topic बनाइए और उनमें आप नोट डाउन करिए कि ये करंट के न्यूज़ हैं. बाद में मॉक टेस्ट के थ्रू आप करंट अफेयर को रिवाइज करिए एंड मेक श्योर द रिवीजन इज कंप्लीट एंड स्ट्रक्चर्ड. सिमिलरली रीड न्यूज़पेपर्स. नाउ दिस इज अ वेरी कॉमन अप्रोच. अगर आप देखेंगे तो न्यूज़पेपर्स में इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे. फॉर एग्जांपल एक्साइज मित्र शक्ति 2023, ये कहां पे इसके बारे में पूछा जा रहा है. नाउ सच काइंड ऑफ एक्सरसाइजेस आर वेरी कॉमनली और इन द न्यूज, एंड देयरबाय आपको एक कॉन्शियस लॉजिकली आपका एक होना चाहिए कि भी हाँ ठीक है, this kind of questions can be asked. So PYQ के बेसिस पे एक फिल्टर डेवलप करिए and follow the last 5 years PYQs. What kind of questions might be asked? कुछ क्वेश्चन सिटर होंगे, इजी होंगे, बट आई एम मोर कंसर्न अबाउट दोस क्वेश्चन जो बाकी लोग ना निकाल पाए. और आप उसी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स में से यू आर एबल टू रीच द राइट आंसर इवन इन द एरियाज जो आपका तैयार नहीं है. नाउ यू कैन लुक एट इट. ये भी एक तरह का करंट बेस्ड क्वेश्चन था, इवन दो इट इज अ साइंस एंड टेक क्वेश्चन. मेनी टाइम्स जो क्वेश्चंस आपके स्टैटिक एरियाज में भी होंगे, इकोनॉमी हो गया, पॉलिटी हो गया, दे आर लिंक्ड विद करंट अफेयर. सो स्टैटिक एंड डायनामिक को इंटीग्रेट करके चलना पड़ेगा. सो व्हेनेवर यू आर स्टडीइंग अ टॉपिक एंड इफ यू नो दैट वो स्टैटिक से जुड़ा हुआ है, सो द क्वेश्चंस माइट बी आस्क्ड फ्रॉम देयर. रीड न्यूज़पेपर्स विद फोकस ऑन पीवाईक्यू. यानी प्रीलिम्स अप्रोच को एक हमेशा दिमाग में रखिए. व्हेनेवर यू आर रीडिंग अ न्यूज़ एंड इट कम्स इन योर माइंड दैट ये प्रीलिम्स में आ सकता है, देन बी कॉन्शियस अबाउट इट. इफ नोट इट डाउन. अगर नोट नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट you should know कि क्वेश्चन यहां से आएगा. Relate to the trends based on PYQs. PYQs को अच्छे से thoroughly analyze करिए. Invest in the PYQs properly. PYQs have gold mine of information. In fact, PYQs repeat होते हैं. PYQ based questions ही हमें लगाने चाहिए. And don't solve many questions. Last 5 year पे focus करिए, but you can look at the trend of the previous years as well. Choose a monthly magazine. अगर आप अपने नोट्स बना रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, बट एक मंथली मैगजीन उठाइए और वहां से इंडेक्स देखिए. सी द इंडेक्स एंड सी द टॉपिक्स दैट आर नॉट रेडी, उनको करिए. मेनी अ टाइम स्टूडेंट टेंड टू फॉलो मल्टीपल मंथली मैगजीन्स. डोंट डू दैट.
एक मैगजीन अच्छे से फॉलो करिए, जो विच एवर यू फील इज वर्केबल फॉर यू, एंड बी वेरी थरो देयर. ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगला है लिस्ट ऑफ टॉपिक्स फॉर प्रीलिम्स. आपको एक टॉपिक्स लिस्ट बनानी होगी प्रीलिम्स की, जहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. एंड मेक अ स्ट्रक्चर्ड सब्जेक्ट वाइज नोट. सब्जेक्ट वाइज आप करंट अफेयर को आप नोट्स बना सकते हैं. दैट इज वेरी वेरी इफेक्टिव फॉर क्विक रिवीजन इन द एंड. कुछ लोग नहीं बनाते हैं, कुछ लोग बनाते हैं, वो आपका चॉइस है. कुछ लोग मंथली मैगजीन से ही पढ़ते हैं, वहीं पे नोट डाउन कर लेते हैं. कंप्लीटली योर चॉइस. बट आई नीड एटलीस्ट लिस्ट ऑफ टॉपिक्स आपके रेडी होने चाहिए, सो दैट यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस फ्रॉम देयर. रिवीजन रेगुलर होना चाहिए, एटलीस्ट 5 to 6 रिवीजन बिफोर गोइंग टू द एग्जाम होना चाहिए, सो दैट इवन इफ द बिटवीन द लाइंस क्वेश्चन कम, कोई डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन भी आता है, डिराइव क्वेश्चन आता है, तो आप सॉल्व कर पाए. बिकॉज ये सारे सवाल इजी नहीं है. आप इमेजिन करिए, ट्राई टू लुक एट दिस क्वेश्चन, एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023. इसके 4 स्टेटमेंट है. कैन यू इमेजिन? इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा होगा, तब आप इसको सॉल्व कर पाओगे. सिमिलरली लुक एट दिस क्वेश्चन, ये 2023 का है, अनीमिया मुक्त भारत स्ट्रैटेजी. Now when you are reading the strategy, उसके सब पॉइंटर्स को आप बहुत थरली पढ़ोगे, तब चीजें होंगी. सो एनीमिया मुक्त भारत स्ट्रैटेजी भी जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट है. रिवीजन को रेगुलर रखिए. कवरेज, यहां पर कवर द कन्वर्ज द एफर्ट, यानी इन सारे एफर्ट्स को कन्वर्ज करिए, तब चीजें वर्क करेगी. सो पीपल हु आर टारगेटिंग करंट अफेयर, विश्वास मानिए करंट अफेयर ओशन है, बट इसको एक स्ट्रेटजाइज तरीके से करिएगा. मैं ये नहीं कहता हूं लेट्स से 15-20 क्वेश्चन करंट अफेयर के आएंगे. You can solve 8, 9, 10 questions. एंड करंट अफेयर पे हम अलग से काम भी करेंगे. वी आर गोइंग टू प्रोवाइड द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, लिस्ट ऑफ टॉपिक्स, और उस पर आप काम करिएगा. बिलीव मी, दे विल वर्क. एंड इफ दे विल वर्क, देन थिंग्स आर गोइंग टू वर्क. सो करंट अफेयर का प्रिपरेशन जो टाइम है, वो अभी से स्टार्ट हो जाना चाहिए, एंड यू कैन इन्वेस्ट अकॉर्डिंगली. ओके, सो थैंक यू वेरी मच. डू फॉलो अस, reach out to us for any guidance and mentoring support you require. Take care. God bless you. Bye.